बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। D1 बुक हमने शुरू की थी जिसकी एक्सरसाइज 1B हम कर रहे थे। पहले 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं जिसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है कि HCF फाइंड करें और LCM फाइंड करें। अब हमने इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलना है और क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट होल नंबर विच इज़ अ फैक्टर ऑफ बोथ 42 एंड 98। ठीक है, तो ऐसा लार्जेस्ट नंबर हमने फाइंड करना है जो कि फैक्टर हो 42 का भी और 98 का भी, दोनों का। तो इट मीन्स 42 और 98 का जो फैक्टर होगा एक्चुअली वो क्या होगा, लार्जेस्ट जो होल नंबर होगा वो HCF होगा। तो इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 42 एंड 98। फाइंड करते हैं। HCF फाइंड करने का एक तरीका तो वो होता है कि हम फैक्टर अलग-अलग से फाइंड कर लें, फिर कॉमन फैक्टर देख लें, और एक और तरीका बताया था मैं, वो वाला तरीका अब यहाँ पे मेथड यूज़ करने लगा हूँ। दोनों को इकट्ठा लिख लिया जाता है और देखा जाता है कि दोनों का कुछ कॉमन डिवाइज़र, मतलब ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता हो। तो आप देखें 42 और 98 दोनों 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, तो यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं। 42 को डिवाइड करेंगे, 2 4 8, सॉरी 2 2 4 एंड 2 1 2। अब 98 की बारी है। 9 2 4 8 होता है, यहाँ पे मैं 4 लिख दूंगा, 1 कैरी चला जाएगा तो 8 जो है वो 18 बन जाएगा। 2 9 18। अब आप देखें 2 जो है ये तो अब 21 को भी डिवाइड नहीं करता है, 49 को भी डिवाइड नहीं करता है। हमने कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों को डिवाइड करे। 3 भी नहीं डिवाइड करता बिकॉज 3 21 को तो डिवाइड करता है लेकिन 49 को डिवाइड, सॉरी 21 को डिवाइड करता है, 49 को डिवाइड नहीं करता है। इसके बाद 3 के बाद 5 है, वो दोनों नहीं होंगे। फिर 7 आ जाता है। 7 आप देखें 7 की टेबल में दोनों आ जाते हैं। 7 3 21 एंड 7 7 49। अब देखें 2 प्राइम नंबर आ चुके हैं नीचे, एक 3 और एक 7, और दोनों किसी एक नंबर पर डिवाइड नहीं होते डेफिनेटली, क्योंकि दोनों अलग-अलग प्राइम नंबर है। तो फिर इसका मतलब है HCF अब आ गया है। हमने जब प्राइम नंबर आ जाए और किसी एक नंबर पर दोनों डिवाइड ना हो रहे हों, HCF जब आप फाइंड करते हैं तो ये देखना होता है प्राइम नंबर एंड पे आए या ना आए। बस ये देखना होता है कि दोनों नंबर, या अगर 3 नंबर्स हैं तो तीनों नंबर्स किसी एक नंबर पर डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे तो हम वहीं पे कंप्लीट इसको ख़त्म कर देते हैं प्रोसेस को। और ये जो नंबर हमारे पास जहाँ पे साइड पे आ चुके होते हैं, ये चूँकि अब कॉमन फैक्टर होते हैं, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो HCF आ जाएगा। इट मीन्स द लार्जेस्ट नंबर जो हमारे पास रिक्वायर्ड था, द लार्जेस्ट होल नंबर विच इज़ अ फैक्टर ऑफ बोथ 42 एंड 98 इज HCF। एंड HCF क्या होगा यहाँ पे हमारे पास, आप स्टेटमेंट पूरी लिख लें बेशक यहाँ पे, और वो होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 14। So 14 is the largest whole number which is a factor of both 42 and 98। क्लियर होगी बात। ये तो एक आसान सा क्वेश्चन था फर्स्ट वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। The numbers 792 and 990 written as the products of their prime factors are 792 के प्राइम फैक्टर्स बताए गए हैं और 990 के प्राइम फैक्टर्स बताए गए हैं। और फिर कहा गया है फाइंड द ग्रेटेस्ट होल नंबर दैट विल डिवाइड बोथ 792 एंड 990 एग्जैक्टली। तो एक्चुअली इसका भी हमने HCF फाइंड करना है। हमारे पास फैक्टर्स उसने खुद बना के दिए हुए हैं बुक में, तो पहले लिख लेते हैं 792 792 जो है इसके फैक्टर कुछ इस तरह से दिए हुए हैं। 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 11, और द सेकेंड नंबर इज 990 और इसको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11।
फाइंड द ग्रेटेस्ट होल नंबर दैट विल डिवाइड बोथ 792 एंड 990। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया है कि ये HCF होगा, ठीक है। ऐसा ग्रेटेस्ट ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF ही होगा ये। तो इसका HCF हमने फाइंड करना है। पहले हम देखते हैं कॉमन फैक्टर कौन से हैं दोनों में। अब यहाँ पे देखें 2 दोनों में कॉमन है। HCF में मैंने आपको बताया था कि लोएस्ट पावर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से 3 पावर 2 दोनों में कॉमन है, 11 दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो हाईएस्ट नंबर जो है HCF होगा और वो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2 है। मैं डायरेक्ट इसको लिख देता हूँ, 9 होता है 3 पावर 2 और एंड पे आ गया 11। अब इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 18 एंड 18 मल्टीप्लाई बाय 11 इक्वल्स टू 198। सो 198 यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया। ये एक ऐसा नंबर है, ग्रेटेस्ट होल नंबर है दैट विल डिवाइड बोथ 792 एंड 990 एग्जैक्टली। तो आप देखें बड़ा आसान सा था, जैसे हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन किया है, बल्कि पहला क्वेश्चन जैसे था HCF वाला, सेम उसी पैटर्न से ये क्वेश्चन हमने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द नंबर्स 176 एंड 342 रिटन एज द प्रोडक्ट्स, इन दोनों के लिखे हुए हैं प्रोडक्ट्स के तौर पर। Hence find the smallest whole number that is divisible by both 176 and 342। ठीक है, तो देखिए प्रोडक्ट के तौर पे लिखे हुए हैं दोनों, हमने इसका स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड करना है दैट इज डिविजिबल बाय बोथ 176 एंड 342। तो एक्चुअली स्मॉलेस्ट होल नंबर है जो दोनों पर डिवाइड कर रहा है, तो इट मीन्स वो कौन सा होगा, वो होगा इसका LCM, इन दोनों नंबर्स का LCM। तो इसको लिखते हैं 176 ये दिया हुआ है प्रोडक्ट, इसका दिया हुआ है 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 11 और दूसरा दिया हुआ है 342 दैट इज इक्वल्स टू 2 3 पावर 2 19 2 इंटू 3 पावर 2 इंटू 19। तो LCM है, LCM में हम देखते हैं जो कॉमन फैक्टर है उनमें देखते हैं सबसे हाईएस्ट पावर, तो इट मीन्स यहाँ पे 2 पावर 4 आएगी हाईएस्ट पावर। एक चीज़ तो ये होगी, बिकॉज हमने LCM फाइंड करना है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, एक तो आ गया 2 पावर 4, दूसरा आप देखें 3 भी डेफिनेटली हमारे पास नहीं है, कॉमन सिर्फ यही था, तो 3 पावर 2 आ गया, 11 और 19। कॉमन तो सिर्फ 2 था, लेकिन 2 की हाईएस्ट पावर 2 पावर 4 है, इसलिए हमने 2 पावर 4 लिखी, चूँकि 3 जो 2 हैं ये भी नॉन कॉमन थे, एक 2 कॉमन था। बहरहाल हमने इसको इस शक्ल में लिख लिया, 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 2 इंटू 11 इंटू 19। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सारों को, चारों को। 2 पावर 4 होता है 16। आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी लिख सकते हैं इसको, या फिर इस तरह से भी मैं इसको जब ऐसे अलग-अलग करके बता देता हूँ पावर्स को पहले सॉल्व करके। अब चारों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो चारों को मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, ये 4 नंबर हैं, 16 है, 9 है, 16 9 11 एंड 19, 30096। तो ये आ गया हमारे पास ऐसा 30096 ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जो दोनों पर डिवाइड हो जाता है, मतलब 176 के टेबल में भी आता है और 342 के टेबल में भी आता है। ठीक होगी, अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि देखें 30096 आया है, इसको आप डिवाइड करके देख लें, 176 पर कंप्लीट डिवाइड हो गया। इस तरह से इसको आप डिवाइड करके देखें 342 पर, तो 88 कंप्लीट डिवाइड हो गया। इट मीन्स 30096 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर दैट, जस्ट अ मिनट, द स्मॉलेस्ट होल नंबर दैट इज डिविजिबल बाय बोथ 176 एंड 342, यानी 342 और 176 इसको डिवाइड कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं,
और इसकी स्टेटमेंट है फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट द एलसीएम ऑफ n एंड 15 इज 45। तो एलसीएम हमारे पास 45 है, n फर्स्ट नंबर है, 15 जो है ये सेकंड नंबर है, और इन दोनों का एलसीएम 45 है। तो हम करेंगे ये 15 को देख लेते हैं, 15 के क्या बनते हैं हमारे पास, प्रोडक्ट क्या आता है। आप बड़ी आसानी से बात है, 3 इंटू 5 15 होता है, दोनों प्राइम नंबर है। अब देखते हैं 45 है सॉरी, आप इसको लेदर से करके देख लें, आसानी से 5 पे डिवाइड हो जाता है, 5 9 ज़ा 45, 3 3 ज़ा 9, तो ये आ जाता है 3 पावर 2 इंटू 5। तो जो 45 है वो बताया गया है कि वो एलसीएम था, ठीक है। 15 फर्स्ट नंबर है, अब हमने 15 सेकंड नंबर है, तो फर्स्ट नंबर जो है वो n है, n हमने देखना है कि n क्या होगा, ठीक है। n लिखा हुआ है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n की स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ फाइंड करें। देखिए जब अगर n और 15 का एलसीएम आता है उसमें, ठीक है, तो एलसीएम आना है 45, तो फर्स्ट नंबर 15 है, ठीक है। अब दूसरा नंबर हमने फाइंड करना है। दूसरा नंबर आप देखें, दूसरा फैक्टर एक 5 के अलावा एक और फैक्टर सिर्फ एक ही आ रहा है जो कि 3 है, ठीक है। और 5 3 15, वो तो कंप्लीट हो गया। इट मीन्स एक और 3 होगा साथ में, तो वो फैक्टर बनेगा 3 और 3 यानी 3 पावर 2। यहाँ पे हमें ये जो नज़र आ रहा है ये वाला 3 पावर 2, यहाँ अब डायरेक्टली ये बात याद रखें कि ये आप देखें ये वाले तो आ गए ना हमारे पास, ये तो गए, ये तो पूरा ही गया नंबर क्योंकि पहला है। अब ये वाला तो इसके साथ बन जाता है, जो बाकी रह गया वो 3 पावर 2 है, तो इट मीन्स 3 पावर 2 जो है वो n की वैल्यू है, ठीक है। तो 3 पावर 2 दैट इज इक्वल्स टू 9। सो n की वैल्यू क्या है, 9 आ गई हमारे पास, ठीक है। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हुइजियन नीड्स टू पैक 171 पेन्स। मैं इनकी लिख लेता हूं तादाद पहले। पेन कितने हैं, 171, और पेंसिल्स 63 हैं। एंड पे बताया गया हुआ है एंड 27 इरेजर्स। इरेजर्स हैं 27, ठीक है जी। इनको आइडेंटिकल गिफ्ट पैक्स में पैक करना है सो दैट ईच आइटम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, हर आइटम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो अमंग द गिफ्ट बैग्स में। और फिर हमने क्या फाइंड करना है, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गिफ्ट बैग्स। पहले क्या फाइंड करना है, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गिफ्ट बैग्स दैट कैन बी पैक्ड। तो लार्जेस्ट नंबर हमने फाइंड करना है गिफ्ट बैग का जो कि पैक किए जा सकते हैं इन तीनों चीज़ों, जिसमें तीनों चीज़ें इक्वल आएंगी, ठीक है। तो लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है नंबर ऑफ बैग्स का, तो इट मीन्स 171, 63 और 27 का हम HCF फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो HCF फाइंड करते हैं। मैं HCF फाइंड करने का वही तरीका जो भी हमने किया था, मैं उसी तरीके से कर देता हूँ। 171, 63, 27। देखते हैं ये तीनों 3 पे डिवाइड होते हैं। 3 5 ज़ा 15, 2 कैरी 21, 3 7 ज़ा 21। फिर 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27। ये आपको मैंने आपके इस बुक के पहले लेक्चर में बताया था कि कैसे पता चलता है कोई नंबर 3 पे डिवाइड हो सकता है कि नहीं। तो आप देखें 1 7 और 1 तीनों को ऐड करें तो 9 बनता है, और 9 डेफिनेटली 3 पे डिवाइड हो जाता है। इस तरह 6 और 3 को ऐड करने से 9 बनता है, तो वो भी 3 पे डिवाइड हो जाता है। 27 में 3 और 2 और 7 को ऐड करें तो 9 बनता है, ये भी 3 पे डिवाइड हो जाता है। तो ये आसान सा मेथड है। आप देखिए 57 है तो 5 + 7 12 होता है, तो इट मीन्स 12 भी 3 पे डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी 3 पे डिवाइड हो जाएगा। 21 और 9 तो होता ही है, 3 आ गया। अच्छा 3 1 ज़ा 3, 2 कैरी 27, 3 9 ज़ा 27,
3 7 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9। अब आप देखें 19, 7 और 3 कोई ऐसा होल नंबर नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकते हैं, यानी जिसके टेबल में ये तीनों आते हों। ठीक है, क्योंकि 3 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, 19 भी प्राइम नंबर है, तो डेफिनेटली किसी एक नंबर पे तो तीनों डिवाइड नहीं होंगे। तो अब हमने अगर इनका HCF फाइंड करना है, जैसे मैंने बताया था कि नंबर ऑफ बैग्स फाइंड करने के लिए हम HCF फाइंड करेंगे, तो HCF क्या होगा, ये जो साइड पे अब लिखे हैं जिन पे हमने डिवाइड किया था 3 और 3, इनका प्रोडक्ट। तो इट मीन्स प्रोडक्ट आ गया, यानी HCF आ गया 3 पावर 2 दैट इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो एक्चुअली नंबर ऑफ बैग्स जो है, नंबर ऑफ बैग्स ये बन गया 9। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। एक तो बात क्लियर होगी। ठीक है, हमने जस्ट इसका HCF फाइंड किया और जो HCF आया वो एक्चुअली नंबर ऑफ बैग्स है। तो नंबर ऑफ बैग्स कितने हो गए, 9 हो गए। अच्छा, देखते हैं सेकंड पार्ट भी था इसका, और सेकंड पार्ट है नंबर ऑफ ईच आइटम इन अ गिफ्ट बैग। तो एक जो 9 गिफ्ट बैग हैं, हर एक गिफ्ट बैग में पेंसिल्स कितनी होंगी, पेन कितने होंगे और इरेजर्स कितने होंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं पेन्स के लिए, नंबर ऑफ पेन इन ईच बैग। number of pens in each bag। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ पेन कितने थे, 171। ठीक है, तो 171 है, नंबर ऑफ बैग्स 9 है, तो ये आएगा 171 डिवाइडेड बाय 9। और आप इनको 171 को 9 पे आप डिवाइड करें तो ये बनता है 19। ये तो आ गए नंबर ऑफ पेन्स इन ईच बैग। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ पेंसिल्स, और पेंसिल्स टोटल 63 हैं। नंबर ऑफ पेंसिल्स इन ईच बैग, तो टोटल नंबर ऑफ पेंसिल 63 हैं। इसको आप डिवाइड करेंगे 9 पे, तो आप देखें 9 7 ज़ा 63 होता है, तो ये आ गया 7। तो नंबर ऑफ पेंसिल्स इन ईच बैग इक्वल्स टू 7। अब एंड पे रहेगा नंबर ऑफ इरेजर्स, तो टोटल नंबर ऑफ इरेजर्स 27 है। ये बड़ा आसान सा है। नंबर ऑफ इरेजर्स इन ईच बैग 27 डिवाइडेड बाय 9, तो ये कितना आता है 3। ठीक है, तो हमने देख लिया फर्स्ट पार्ट में टोटल नंबर ऑफ बैग्स हमने बताया, जो कि HCF था 171, 63 और 27 का, दैट इज 9। फिर नंबर ऑफ पेंसिल्स हमने बताई ईच बैग में कितनी है, वो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेन्स ओवर नंबर ऑफ बैग्स। इस तरह से नंबर ऑफ पेंसिल्स इन ईच बैग, वो भी टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बैग्स, एंड नंबर ऑफ इरेजर्स इन ईच बैग, टोटल नंबर ऑफ इरेजर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बैग्स। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। two race cars X and car Y are at the starting point of a 2 किलोमीटर ट्रैक। एक ट्रैक है जिसकी लंबाई 2 किलोमीटर है। एट द सेम टाइम कार X एंड कार Y, यानी दोनों इकट्ठी स्टार्ट करती हैं। कार X एंड कार Y मेक 1 लैप, एक चक्कर कंप्लीट करती हैं। कार X जो है 60 सेकेंड्स में, 60 सेकेंड्स मीन 1 मिनट, एंड एवरी 80 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली। कार Y जो है ये 80 सेकेंड्स में मीन्स 1 मिनट एंड 20 सेकेंड्स में एक चक्कर कंप्लीट करती है। हाउ लॉन्ग इट इन सेकेंड्स विल इट टेक फॉर बोथ कार्स टू बी बैक एट द स्टार्टिंग पॉइंट एट द सेम टाइम। तो दोनों इकट्ठी एक टाइम पे चली हैं। ठीक है,
दोबारा कितनी देर में आएंगी, यानी दोबारा कितनी देर में इकट्ठी एक ही पॉइंट पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस होंगी। डेफिनेटली कार एज एक्स जो है वो 60 सेकंड में कंप्लीट करती है, तो कार भी उससे पीछे होगी। अभी पी उसने एक का चक्कर कंप्लीट नहीं किया होगा, तो दोनों सेम पॉइंट पर नहीं आ सकती। फिर 2 चक्कर, फिर 3 चक्कर, हमने देखना है कितने चक्करों के बाद, यानी कितने टाइम के बाद वो दोनों इकट्ठी आएंगी एक जगह पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर इकट्ठी पहुंच जाती हैं। तो वो हम देखते हैं। अच्छा जी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्चुअली 60 और 80 जो दोनों सेकंड्स हैं उनका हम एलसीएम फाइंड कर लेंगे, जो कि क्या होगा, ऐसा नंबर होगा, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो 60 पे भी डिवाइड हो जाएगा, 80 पे भी डिवाइड हो जाएगा। तो फिर हमें पता चल जाएगा कितनी सेकंड्स बाद वो दोनों इकट्ठी स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचेंगी। तो एक्चुअली वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 60 एंड 80। एलसीएम पे मैं सेकंड मेथड ये जो है इसी से करूँगा अभी फ़िलहाल। 2 3s are 6 and 0, 2 4s are 8 and 0, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 2s are 4 और ये 0। अब दोनों किसी एक नंबर पे डिवाइड होते हैं, तो देखे हैं हम कि दोनों किसी एक नंबर पे डिवाइड हो जाते हैं 5 पे। 5 3s are 15 एंड 5 4s are 20। अब 3 और 4 ऐसे नंबर हैं जो दोनों एक नंबर पे डिवाइड नहीं होते, ठीक है। अगर हमने एचसीएफ फाइंड करना होता फिर तो 2 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन हमने एलसीएम फाइंड करना है, ऐसा नंबर जो 60 पे भी डिवाइड हो जाए और 80 पे भी डिवाइड हो जाए, तो वो एलसीएम होगा। तो एलसीएम में अब हम ये जो सारे नंबर हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 2 5 3 एंड 4 इन तमाम को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कि कितने टाइम के बाद वो आएगा। तो वो टाइम क्या होगा, एक्चुअली वो एलसीएम के इक्वल होगा, मैंने आपको पहले बता दिया, और वो होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ 2 पावर 2 मैं लिख देता हूँ, इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4। तो आप इन सबको मल्टीप्लाई करें, 2 पावर 2 4 होता है, 4 5 20, 20 मल्टीप्लाई बाई 3 60 हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई बाई 4 ये 24, तो 240 आ जाएगा, 240 सेकेंड्स। तो ये वो टाइम आ गया है जिसके बाद दोनों कारें इकट्ठी स्टार्टिंग पॉइंट पर मौजूद होंगी, ठीक हो गया। तो ये तो हो गया 240 सेकेंड, ये पार्ट 1 जो था उसका आंसर हमारे पास आ गया। अब हम देखते हैं पार्ट 2 में क्या कहा गया हुआ है। अच्छा, पार्ट 2 है, हाउ लॉन्ग इन मिनट्स विल इट टेक फॉर द फास्टेस्ट कार टू बी 5 लैप्स अहेड ऑफ द स्लोअर कार। तो हमने ये देखना है कार एक्स जो कि फास्टर थी एक्चुअली, वो कितने टाइम के बाद, और टाइम हमने मिनट्स में बताना है कि कितने टाइम के बाद वो उससे दूसरी कार से 5 चक्कर, एग्जैक्टली 5 चक्कर आगे होगी। अब हमने देखा कि यहाँ पे अगर देखा जाए, ठीक है, तो 240 सेकंड्स लगे थे दोनों को दोबारा इकट्ठे आने में एक जगह पर। तो आप देखें, एक 60 सेकंड में चक्कर कंप्लीट कर रही थी, एक 80 सेकंड्स में कर रही थी। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो 240 डिवाइडेड बाय 60, तो जो 60 सेकंड में कर रही है वो 4 आता है। तो एक्चुअली जो 60 सेकंड में कर रही है वो ये चक्कर होंगे, हाँ उसके 4 चक्कर हो गए इतने टाइम में, और जो दूसरी कार है कार वाई वो इतने टाइम में 3 चक्कर कंप्लीट करती है 240 सेकंड में। दोनों इकट्ठी वापस आ गई, लेकिन इस टाइम में दोनों इकट्ठी तो वापस आ चुके हैं, लेकिन कार एक्स जो है उसने 4 चक्कर कंप्लीट किए हैं और कार वाई जो है उसने 3 चक्कर कंप्लीट किए हैं, ठीक है। मीन 240 सेकंड के बाद, 240 सेकंड्स के बाद कार एक्स जो है ये कार वाई से 1 चक्कर आगे है। तो हमने देखना है 5 लैप्स आगे जब कब होगी, 5 चक्कर आगे कब होगी, ठीक है। तो एक्चुअली इस टाइम को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने टाइम में। तो पहले मैं इस टाइम को मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, बिकॉज मिनट्स में हमें चाहिए, तो मैं ये कर लेता हूँ, मिनट्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ पार्ट सेकंड के लिए। तो जो 240 सेकंड्स है
इसको एक्चुअली आप 60 पे डिवाइड करें तो ये मिनट आ जाएगा, तो ये कितना बना 4 मिनट। ठीक है, तो 4 मिनट में कार एक्स जो है ये कार वाई से एक चक्कर आगे थी, तो 5 चक्कर आगे कब होगी, रिक्वायर्ड टाइम। तो मैं सिर्फ यहाँ पे रिक्वायर्ड टाइम लिख लेता हूँ, मिनट्स में हमें चाहिए था। 4 मिनट में एक होता है, तो 5 चक्कर आगे कितने टाइम में होगा, तो 4 × 5 कितना होता है 20। तो आफ्टर 20 मिनट्स कार एक्स विल बी 5 लैप्स अहेड फ्रॉम कार वाई। क्लियर? सिर्फ थोड़ा सा सोचना होता है क्वेश्चन को, और फिर हमें पता चल जाता है कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, कौन सा फॉर्मूला या कौन सी अप्रोच हमने यूज़ करनी है। तो ये तो बड़े आसान से क्वेश्चन थे, एलसीएम और एचसीएफ था। उम्मीद है आप लोग इसको करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और ख़ुद भी इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब आप खुद नहीं करते हो तो अगर आप देखें कि लेक्चर है, लेक्चर से आपको समझ आ गई, तो ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिस करने के बगैर नहीं समझ आती है। आपको लगे भी कि आपको समझ आ चुकी है, लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिस लाजमी होती है। और इसके अलावा कोई ऐसा क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया है और आपको समझ नहीं आई है, या जो कोई क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, वो आप लोगों को मसला हो उसमें, तो काइंडली मुझे आप बताएं। मुझे आप ईमेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल दिया होता है अपना, ईमेल कर सकते हैं, या कमेंट में भी आप बता सकते हैं। और जो मेरे स्कूल वाले बच्चे हैं क्लास के, उनको मेरे व्हाट्सएप नंबर भी पता है, वो व्हाट्सएप के ज़रिए भी मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट में इंशाल्लाह और क्वेश्चंस करेंगे।